बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डीप सीक का नाम अब तक तो आपने सुन लिया होगा। असल में चीन और अमेरिका के दरमियान ट्रेड वार के बाद अब टेक्नोलॉजी की जंग शुरू हो चुकी है। ये बड़ा सरप्राइज था चाइना की जानिब से, क्योंकि डीप सीक को उसी दिन लॉन्च किया गया जिस दिन सदर ट्रंप ने अपने ओहदे का हलफ उठाया। तो ये एक वाज़ेह पैगाम था चीन की जानिब से कि अगर इस बार भी ट्रंप की जानिब से ऐसी ही पॉलिसियां बनाई गई जो कि पिछले अपने दौरे हुकूमत में वो चीन से मुतल्लिक अपनाते रहे हैं, तो फिर चीन भी अब तगड़ा होके आया है और चीन भी टक्कर का मुकाबला करेगा। और पहले ही दिन ट्रंप को सुबकी का सामना करना पड़ा है इस डीप सीक की लॉन्चिंग की वजह से, क्योंकि एआई और चैट बोट्स को जितना बड़ा करके अमेरिकन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ने बनाया था, वो एकदम से धड़म करके गिर गया है। अब चूंकि इसकी लॉन्चिंग को 5-6 दिन गुजर चुके हैं, तो अमेरिका और चाइना और बाकी दुनिया में इसका मुआवजा किया जा रहा है कि चलें, एक लॉन्चिंग से बूस्ट तो मिल गया। ऐप स्टोर पे इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग है, नंबर 1 ऐप है डीप सीक। लेकिन क्या ये वाकई चैट जीपीटी से और बाकी जो एआई की एप्स हैं उससे इतनी अच्छी है कि आम लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसका जवाब आपको इस वीडियो में हम देंगे, क्योंकि अब तक की मालूमात के मुताबिक खुद अगर ये सवाल आप डीप सीक से करें कि डीप सीक और चैट जीपीटी के दरमियान अगर मुआवजा किया जाए तो कौन सी ऐप ज्यादा बेहतर है, तो डीप सीक इसमें आपको डंडी मारता हुआ दिखाई नहीं देता, बल्कि सीधी सीधी मालूमात वहां से ये मिलती हैं कि जो मजमून की तहरीर है, इंग्लिश है, उर्दू है, हिंदी है, और इस तरह से काफ़ी सारी ऐसी ज़ुबानें हैं जिसमें अगर आप चैट जीपीटी इस्तेमाल कर रहे हैं तो शायद आपको बेहतर रिजल्ट मिले। लेकिन वहां पर मसला ये होगा कि कुछ ना कुछ चीज़ें आपको रिव्यू भी करनी पड़ती हैं, क्योंकि कुछ मकामात पर कुछ जुमलों में मालूमात जो है वो ठीक नहीं होंगी। तो उसको आपने अपनी रिसर्च के थ्रू रिव्यू करके बेहतर बनाना होता है। इसी तरह से अगर आप चैट जीपीटी से सवाल करते हैं तो वो आपको जनरल जवाब देती है जो कि किसी के बारे में भी फिट आ सकते हैं। तो उसको थोड़ा सा वजनी बनाने के लिए, किसी के सामने पेश करने के लिए आपको मजीद मवाद उसमें ऐड करना पड़ता है, और उसके बगैर वो तहरीर, वो मजमून जो है वो खोखला होता है। लेकिन चैट जीपीटी की ये एक अच्छी बात है कि चैट जीपीटी इस वक्त उर्दू, हिंदी और दीगर कई लोकल जुबानों को समझता है, और उसका डाटा चैट जीपीटी के पास मौजूद है। अगर आप कोई सवाल पूछते हैं तो कोई ना कोई रेलेवेंट जवाब और एक पैटर्न आपको चैट जीपीटी से मिल जाता है। लेकिन खुद डीप सी जो है वो बताता है कि डीप सी इस वक्त सबसे ज्यादा जो डीप सी की एक्सपर्टीज हैं वो चीनी जुबान में है। अगर चीनी जुबान चीन के फाइनेंस और चीन के कानून के मुताबिक जो चीजें वहां पर अलाउ हैं, उस हवाले से अगर आप कोई डीप सीख से मालूमात लेते हैं तो ये आपको बेहतर तरीके से फराहम कर सकता है। उर्दू, हिंदी और कुछ दीगर जुबानों पर अभी तक डीप सीक की इतनी कमांड नहीं है कि जैसे चैट जीपीटी को आप बड़ा फ्रीली एक अच्छे अंदाज में यूज कर सकते हैं। मसला कहाँ आया और क्यों आखिर डीप सीक के लॉन्चिंग से जितने भी पुराने एआई टूल्स हैं उनको एकदम से धचका लगा, और खुद ट्रंप को भी इस बारे में बोलना पड़ा कि जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है ये उसके लिए एक वेकअप कॉल है, और अमेरिकन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को इस पर सोचना चाहिए। क्योंकि अमेरिका की जानिब से कुछ अर्सा पहले इतनी सख्त पाबंदियां लगा दी गई थी चीन पे कि इस एआई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए या इसको बनाने के लिए, इस तरह की एप्स को जनरेट करने के लिए जो चिप्स इस्तेमाल होती हैं, अमेरिका की जानिब से उन तमाम चिप्स पर पाबंदी लगा दी गई थी। लेकिन इसके बावजूद ये एक डीप सीक जो है जिस कंपनी ने बनाई है वो एक गैर मारूफ कंपनी थी। तो इनके बानी जो हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने एआई चिप्स तकरीबन कोई 100 से ज्यादा उन्होंने ये चिप्स जो प्रॉपर यूज की जा सकती थी उनका इस्तेमाल किया, और फिर उसको जो है वो कुछ सस्ते सेमीकंडक्टर्स के साथ इस्तेमाल करके उन्होंने ये एक तहलका खेज और धमाकेदार ऐप बनाई है।
अब फर्दर जो है, चूंकि एक कंपटीशन आ गया है, वो कहते हैं ना कि ज़रूरत इजाद की माँ होती है, तो कम खर्च बाला नशीन वाली जो एक लोकल मिसाल है, उसको भी इस पर आप फिट कर सकते हैं कि चीन की जितनी कंपनियां हैं, जब उनके पास वसाइल की कमी होती है तो फिर वो अपने रिसोर्सेज से चीज़ों को वैसे बनाने की कोशिश करते हैं। और ये तो एक पुरानी कहावत है कि चाइनीज़ के बारे में कहा जाता है कि अगर आप किसी भी चीज़ का रिपल्का बनवाना चाहते हैं तो एक दफ़ा आप ओरिजिनल उनके पास ले जाएं, फिर रिपल्का वो आपको उससे भी अच्छा बना के देंगे और आपको ये गुमान होगा कि ये तो ओरिजिनल से भी ज़्यादा साफ और शफाफ है। तो यही कुछ हुआ है इस एआई टेक्नोलॉजी में भी, और डीप सीक की जो है कामयाबियों का सिलसिला जारी है। और अभी तक ऐप स्टोर पे, गूगल स्टोर पे ये ट्रेंडिंग में है। लोग इसको, क्योंकि अब इतना हवा बन गया है, दुनिया भर से इस पर बात हो रही है, और तो लोग इसको डाउनलोड कर रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं, और कंपनी को भी अपने यूजर्स की तादाद बढ़ाने के लिए मजीद कैपेसिटी जो है वो उस पर काम किया जा रहा है। लेकिन जो मुद्दे की बात है कि ट्रंप और शी जिनपिंग, जो पिछली दफा भी टैरिफ वार पे एक बड़ा मौजू रहा, तो इस दफा फिर टैरिफ वार भी होगी, टेक्नोलॉजी की वार भी होगी। और साथ साथ ट्रंप का पहले 15 दिन आप देखें, 10 दिन, तो वो पूरी दुनिया भर से ये कह रहे हैं कि आप आएं और अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करें। जितने लोगों को कोई वो अमेरिका की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनसे भी कहा जा रहा है कि आप आएं यहाँ पर, आप इन्वेस्टमेंट करें ताकि हमारे लोगों का फायदा हो। और उनका एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हम अपने शहरियों से टैक्स लेकर दूसरों की भलाई करने की बजाय दूसरों से टैक्स लेकर अपने शहरियों की भलाई करेंगे। लेकिन एशिया में जो एक दुनिया की दूसरी बड़ी मुआशी ताकत है, चीन, अब वो अमेरिका को पहले से भी टक्कर दे रहा था, लेकिन ट्रंप के इस दूसरे दौर में ये चीज़ें हमें मज़ीद दिलचस्प होंगी, और ये देखने को मिलेगा कि कैसे वहां से एक चीज सामने आती है अमेरिका से, और उसको चीन कैसे काउंटर करता है, या चीन कोई चीज लॉन्च करता है तो उसको अमेरिका कैसे काउंटर करता है। तो इंशाल्लाह मजीद भी इस हवाले से जो अपडेट्स होंगी वो आप तक रखेंगे, पहुंचाएंगे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।